एक माँ अपनी औलाद से बेपनाह प्यार करती है, औलाद से बेपनाह मोहब्बत करती है। बच्चा जब कच्चा होता है, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरी बातों को। बच्चा जब कच्चा होता है, पूरी दुनिया जब चैन की नींद सोती है, माएं चैन की नींद नहीं सोया करती हैं। बच्चा बोलो परास करता है, भीगे हुए बिस्तरे पे खुद माएं सो लिया करती हैं, सूखे हुए आंचलों पे अपने लालों को सुलाया करती हैं, सूखे हुए आंचलों पे अपने औलादों को सुलाया करती हैं। माएं सोती नहीं है रात भर जब तक बच्चा कच्चा होता है, कहीं मेरे लाल को कोई तकलीफ ना हो जाए, कहीं मेरे शहजादे को कोई तकलीफ ना हो जाए। हर तरह से माँ ख्याल करती है। आज कोई अपना खून किसी को देना नहीं चाहता है, डोनेट कोई खून करता है तो बदले में जब जरूरत पड़ती है तो कार्ड दिखा के अपना खून तलब कर लेता है, खून मांग लेता है। बगैर बदले के कोई खून अपनी औलादों को देती है तो वो हमारी माएं हुआ करती हैं। माएं अपनी औलादों से इस हद तक के प्यार करती हैं कि खून जिगर को दूध के शक्ल में पिलाया करती हैं। इसी तरह से माएं अपनी जिंदगी निछावर करती हैं अपनी औलाद के लिए, अपनी जिंदगी को सर्फ करती हैं अपनी औलाद के लिए। अब जवान बेटा चाहे कि मैं माँ का दूध का कर्ज उतार दूं, मैं माँ का दूध का हक अदा कर दूं, मैं माँ की खिदमत करके हक अदा कर दूं, ये बताइए कोई जवान पूरी जिंदगी भर माँ की खिदमत करता रहे, माँ का हक अदा कर सकता है? बोलिए, माँ का हक अदा कर सकता है कोई? नेक बख्त पूरी जिंदगी भर माँ की खिदमत करता रहे, यहाँ तक के माँ की जूतियां सीधी करता रहे, माँ के वजू के लिए पानी पेश करता रहे, माँ के गुस्ल के लिए पानी पेश करता रहे, माँ के हुक्म पर घर का झाड़ू लगाता रहे, माँ के हुक्म पर माँ के हुक्म पर घर का काम करता रहे, पूरी जिंदगी भर माँ की खिदमत करता रहे, फिर भी वो माँ का हक अदा नहीं कर सकता। फिर अंदाजा लगा लो, जब जन्ने वाली माँ का हक अदा नहीं कर सकता तो जिंदगी देने वाला परवरदिगार का हक अदा कौन कर सकता? क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकते हैं। हम अल्लाह का नाम इसलिए लेते हैं ताकि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। नमाजें हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें जन्नत मिलेगी, नमाजों से किसी को जन्नत नहीं मिलती है, इबादतों से किसी को जन्नत नहीं मिलती है। हमारी इबादतें इस काबिल कहाँ है कि जिसके बदले में हम जन्नत तलब करें? हमारी इबादतों में वो खुशू खुजू कहाँ है जिसके बदले में हम जन्नत तलब करें? इबादतों से किसी को जन्नत नहीं मिलती है। नमाजें हम इसलिए पढ़ते हैं, रोजा हम इसलिए रखते हैं कि यह अरकाने इस्लाम है, और जब जब किसी ने इसे अदा किया है इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। इबादतों से किसी को जन्नत नहीं मिलती है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। जन्नत उसे मिलती है जिस पर अल्लाह का फजल होता है, और अल्लाह का फजल उसी पर होता है जिस पर मेरे मुस्तफा का करम होता है, जिस पर मेरे मुस्तफा की नजर इनायत होती है। तो जब जब मजलिसों में आकर बैठा करें, ये ना देखें दुनिया क्या कहती है, ये ना देखें दुनिया वाले क्या कहते हैं, बस अल्लाह जिससे राजी होता हो वो काम करते रहे। रब का नाम लेने से अल्लाह राजी होता है, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने से अल्लाह राजी होता है, नबी ये कौनैन की सदा बुलंद करने से अल्लाह राजी होता है, अल्लाह की बड़ाई बयान करने से अल्लाह राजी होता है। जब कोई अल्लाह की रजा के लिए काम करता है, रूठ जाए उससे सारी दुनिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो यही चाहता है हमसे दुनिया नाराज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल हमसे राजी हो जाए। इसलिए कि दुनिया को खुश करके हम करेंगे क्या? जब दुनियादार को हम खुश करते हैं, वो तवज्जो की नजर हम पे डालता है तो कुछ माल देता है, कुछ दिरहम देता है, कुछ दौलत का हिस्सा देता है, लेकिन याद रखना जो रब की रजा के लिए जिंदगी जीता है, अल्लाह से बदले की उम्मीद रखता है, रब के जिम्मे करम में बदला देना होता है। जब बंदा किसी को बदला देता ना तो 1000 बार गिन के देता है, लेकिन जब अल्लाह किसी को बदला देता गिन के नहीं, अल्लाह उसे बेहिसाब दे देता।
है सुभान अल्लाह, साथ से उम्मीद सुभान रखें। अल्लाह। अल्लाह से बढ़कर देने वाला कोई नहीं, वो अहकमुल हाकिमीन है। उसी रब की पाकी बयान करते रहे, उसी वहदहु ला शरीक की किबरियाई बयान करते रहे। मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बैठे, मैं तो कहता हूँ मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जिए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मरे। ऐसा कोई दीवाना हो कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। ऐसा जब कोई दीवाना हो जिन्हें दुनिया सिद्दीक़ अकबर कहे, ऐसा दीवाना हो जिन्हें दुनिया फारूक आज़म कहे, ऐसा दीवाना हो जिन्हें दुनिया मौला अली कहे, ऐसा कोई दीवाना हो जिन्हें दुनिया उस्मान ज़ुन्नूरैन कहे, तो दीवानगी का पाठ उनके दर से जमाने के लोग पढ़ा करते हैं। आओ जरा देखो दीवानगी कहते किसे हैं। हाथों को उठाकर एक बार कह ले या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, सारे लोग जोर से कह ले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दीवानगी किसे कहते हैं जरा मचल के आप एक बार कह लीजिए ना सुभान अल्लाह। फिर सुनिए देखिए दीवानगी किसे कहते हैं। दीवानगी का पाठ तो नबी के कौनैन के गुलामों के दर से सबों ने पढ़ा है, अल्लाह के हबीब के मस्तानों के दर से सबों ने पढ़ा है। अल्लाह के हबीब तशरीफ फरमा है कहाँ, गारे सौर में। अहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो का तालिब, अल्लाह के हबीब तशरीफ फरमा है कहाँ, गारे सौर में। सिद्दीक़ अकबर साथ है, उलमा की जुबानी आपने सुन रखा होगा। ये कौन सिद्दीक़ अकबर है? ये वही सिद्दीक़ अकबर है। अल्लाह के हबीब की बारगाह में सज्जदा आयशा है। आयशा कौन है? उम्मुल मुमिनीन है, तमाम मोमिनों की माँ है। सज्जदा आयशा है। वो चांदनी रात है, आसमान में सितारे हैं, चांद की खूबसूरती का मुआयना आका कर रहे हैं। यकीनन चांद को खूबसूरती मिली है आका के तलवे के सदके में, इसलिए कि चांद से जब किसी ने तशबीह देने की कोशिश की है, डॉक्टर इकबाल ने कलम उठाया और कहा है चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है उनका चेहरा साफ है। मुस्तफा तशरीफ फरमा है, चांदनी रात है, आकाए कौनैन की बारगाह में सज्जदा आयशा है, उम्मुल मुमिनीन है। सज्जदा आयशा कहते हैं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आसमान में जितने सितारे हैं क्या इतनी नेकियां किन्हीं की है? जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, इतनी नेकियां किसी की है? आका मुस्कुराते और कहते हाँ, इतनी नेकियां उमर की है, इतनी नेकियां उमर की है। फिर सज्जदा आयशा से कैसे रहा जाता कि उमर का तस्करा हो और उनके वालिद गिरामी अबू बकर का तस्करा ना हो। आयशा मचल के बोल पड़ी या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? आका मुस्कुराते और कहते मेरे सिद्दीक के हवाले से पूछते हो तो सुनो, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर है। अल्लाह अकबर। वही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला हो, यारे गार है, अफजलुल बशर बादे अंबिया है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गारे सौर में है। मुस्तफा जाने रहमत की जात है, अल्लाह के हबीब आराम फरमा है। अबू बकर को सांप ने डस लिया है, जहर का असर हो चुका है, और जहर का असर जब किसी पर होता है शिद्दत प्यास से तड़पता है, प्यास लगती है, पानी की तलाश होती है, पीने के लिए पानी भी गार में मौजूद नहीं है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने चारों ओर देखा, कहीं पानी का वजूद नहीं था, लेकिन पानी हो ना हो, पानी पर भरोसा या कोई वसाइल पर भरोसा नहीं था। अबू बकर जानते थे यहाँ वसाइल पानी नहीं है, लेकिन मुस्तफा है तो पानी बईद भी नहीं है यहाँ ना हो, मुस्तफा है तो कोई इम्पॉसिबल नहीं है। आका चाहे तो यहाँ नहर जारी हो जाए, और हुआ भी कुछ यूं ही। आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जब आंख खुली, मेरे मुस्तफा ने देखा कि अबू बकर परेशान है, अबू बकर शिद्दत प्यास से तड़प रहे हैं। कहा अबू बकर परेशानी के आलम में हो, परेशानी किस चीज को लेकर है? आकाए कौनैन ने जैसे ही पूछा, सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, सांप ने काटा, जहर का असर हो गया है। मुस्तफा ने लुआबे दहन लगा दिया, जहर का खत्म होता हुआ नजर आया। फिर आका इरशाद फरमाते अबू बकर भी तू परेशान हो, बता मामला क्या है? कहा या रसूलल्लाह, शिद्दत प्यास ने मुझे बेकरार कर दिया है। अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, शिद्दत प्यास
प्यास ने मुझे बेकरार कर दिया है। जैसे ही इतना कहा है, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर जा, गार के मुंह पे जा, वहां तुझे पानी का चश्मा मिलेगा। कहिए सुभान अल्लाह। गार के मुंह पे जा, तुझे वहां चश्मा मिलेगा। गार में जब दाखिल हो रहे थे, कोई भी जब किसी गार में दाखिल होता है या किसी कोठरी में दाखिल होता है, दरवाजे पर कुआं हो तो उस पे नजर पड़ती है, दरवाजे पर चश्मा हो तो उस पे नजर पड़ती है। अगर पहले से वो चश्मा होता, अबू बकर न पूछते, डायरेक्ट जाकर प्यास बुझा लिए होते। लेकिन अबू बकर को मालूम था कि जब गार में दाखिल हो रहे थे, कोई चश्मे का वजूद नहीं था, पानी का वजूद नहीं था, लेकिन अबू बकर को भरोसा था कि याद रखना, दुनिया का निजाम बदल सकता है, कायनात का निजाम बदल सकता है, पत्थर रेजा रेजा हो सकता है, लेकिन नबी का फरमान कोई कहते कि बदल गया, ये हम मान नहीं सकते हैं। इसलिए कि नबी ने जो कह दिया वो हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गार से जैसी मुंह पे आए, गार के मुंह पे देखा पानी का चश्मा है। अल्लाहू अकबर। महबूब ने कहा है तो अब चश्मा जारी होना ही था। जैसे ही देखा पानी का चश्मा है, प्यास बुझाने लगे, पानी पीने लगे। पानी था कैसे? दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, सुभान अल्लाह, बर्फ से ज्यादा ठंडा। अब जैसे ही प्यास बुझी है, अंदर आए हैं अबू बकर। देखिए इश्क क्या है। अबू बकर अंदर आए हैं, कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हमने बहुत जगहों का सफर किया है, हमने शाम का सफर किया, वहां का भी पानी पिया है, हमने यमन का सफर किया, वहां का भी पानी पिया है, हिजाज मुकद्दस में भी हमने पानी पिया है, हमने यसरब का सफर किया, वहां का भी पानी पिया है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, दुनिया के बहुत सारे खित्तों में हमने सफर किया, जगह जगह का पानी पिया है। या रसूल अल्लाह, तिजारत के घर से हमने बहुत जगहों का सफर किया, बहुत जगहों की खाक छानी है। या रसूल अल्लाह, हमने जगह जगह पे पानी पिया है, लेकिन आज जो हमने पानी पिया है उसकी बात ही कुछ अलग थी। मुस्तफा मुस्कुराते कहते, सिद्दीक जरा बयान कर दो क्या बात अलग थी। सिद्दीक अकबर कहते, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हमने जगह जगह का पानी पिया है, हमने मदीने का पानी पिया है, हमने मक्के का पानी पिया है, हमने शाम का पानी पिया है, हमने यमन का पानी पिया है, जगह जगह का हमने पानी पिया। लेकिन आज जो पानी पिया उसमें फर्क ये था कि आज जो पानी हमने पिया है वो दूध से ज्यादा सफेद था, वो शहद से ज्यादा मीठा था, वो बर्फ से ज्यादा ठंडा था। ये खासियत इस पानी में वजह क्या है? मुस्तफा से जैसी सवाल किया सिद्दीक अकबर ने, अल्लाह के हबीब जवाब देते हैं, ए अबू बकर सुनो, आज तक तुम कहीं और प्यासे होते थे, लेकिन आज जो तू प्यासा हुआ तो किसी और की मोहब्बत में नहीं, आज जो तू प्यासा हुआ है अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में प्यासा हुआ है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी प्यास दुनियावी पानी से नहीं, जन्नत के पानी से बुझाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए कराम। यह आशिक रसूल की शान है कि जो इश्क मुस्तफ़ा में जीता मरता है, अल्लाह उसके लिए अलग इंतजाम कर देता। इसलिए नबी के इश्क में जिए, नबी के इश्क में मरे, नबी की मोहब्बत में जिए, नबी की मोहब्बत में मरे। वबिल वालिदैन इहसाना। वक्त बड़ा कम है, सिर्फ 2-4 मिनट समाप्त कर ले। वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छा मामला रखो। वालिदैन जब बुढ़ापे को पहुंच जाए, आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में वो सहाबा, अवाइले इस्लाम है, ये नहीं कि इस्लाम चारों ओर फैल चुका, अवाइले इस्लाम है, लोगों की अशद जरूरत होती थी मैदान जंग में, फिर भी आका की बारगाह में आते, कहते या रसूलल्लाह, आपने तलब फरमाया, आपने बुलाया। मुस्तफा मुस्कुराते कहते हाँ हाँ हमने तलब किया है। या रसूलल्लाह
हुआ मामला क्या है? मुस्तफ़ा फरमाते किसी ने इस्लाम के खिलाफ उंगली उठाई है, किसी ने इस्लाम के खिलाफ उंगली उठाई है, उठी हुई उंगली को काटना है, दंदाने शिकन उसका जवाब देना है। सहाबा कहते फिदा का उम्मी व अभी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, जान मेरी हाजिर है या रसूल अल्लाह, आप चाहें तो आखिरी दम तक मैं आपके लिए लड़ूं, आपके दीन के लिए लड़ूं, दीन की तरवीज व इशाअत के लिए लड़ूं, रब की रज़ा के लिए लड़ूं या रसूल अल्लाह, मेरे खून के आखिरी कतरात इस्लाम के लिए नजर है, मेरे खून के आखिरी कतरात इस्लाम के लिए है। आका फरमाते हाँ मैं जानता हूँ तू इस्लाम के लिए अपने खून के आखिरी कतरात तक दोगे, मैं जानता हूँ तू इस्लाम के लिए अपने वजूद को फना कर दोगे, लेकिन ए मेरे सहाबा, अगर तुम में से किसी के माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच गए हो तो जा अपने माँ बाप की खिदमत कर ले, तुझे जंगों में जाने का सवाब अता किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। इस्लाम ने ये अजमत बख्शी है उन लोगों को जो अपने वालिदैन की खिदमत करता है, कि घर में रहकर जो वालिदैन की खिदमत करता है, अल्लाह तबारक व तआला बगैर जंग में हाजिरी दिए हुए मुस्तफ़ा के वसीले से उसे एक हज व उम्रा का सवाब अता फरमाता है। उस जंग में बगैर हाजिरी दिए हुए जंग का मुकम्मल सवाब अता फरमाता है। इसलिए एक बेटे की परवरिश के लिए बाप तरह तरह की कोशिश करता है, कभी मजदूरी करता है, कभी एक जगह से दूसरी जगह का सफर करता है, न जाने किस कहां कहां की ठोकरें खाता है, न जाने किसकी किसकी सुनता है, ताकि मेरी औलाद की सही तौर से परवरिश हो सके, मेरी औलाद की सही तौर से जिंदगी बसर हो सके। लेकिन वही बेटा जब जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, बाप की बात मानने से इनकार करता है। जिस बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उसी बाप के सामने लंबी जुबान करके बोलता हुआ नजर आता है। ये दिन हमें क्यों देखने को मिले? तो सुनिए, हमने अपने बेटों के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया है। माना आपने अपने बेटों के लिए हवेली का इंतजाम कर दिया है, मकानात की तामीर कर दी है, जमीन खरीद दिए है, तिजोरी में माल रख दिया है, लेकिन आपने अपने बेटों को इस्लाम क्या है ये नहीं सिखाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप हवेली अपनी औलादों के लिए बाद में बनाना, आप मकानात की तामीर बाद में कराना, जमीन बाद में खरीद देना, तिजोरी में माल बाद में रखना, पहले ये बता देना कि बेटा तू मुसलमान है, तू नबी का गुलाम है। खुदा की कसम, बचपने से आपने बता दिया कि इस्लाम क्या चीज है, तो इस्लाम बता देगा कि माँ बाप क्या चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, सुभान अल्लाह। आप अपने बेटों को बचपने से इस्लाम सिखाएं, आपको आपके बेटों को इस्लाम सिखा देगा। माँ बाप की अजमत क्या है, माँ बाप की खिदमत क्या है। जवानों से मैं कहना चाहूंगा, सब हर कोई अपनी जिंदगी जी लेता है, हर कोई अपनी जिंदगी जी लेता है। यकीनन अल्लाह किसी को भूखा नहीं मारता जो उसकी जात पर तवक्कल करता है। कल के लिए जो चोंच में दाना, जो परिंदा चोंच में दाना दबा कर नहीं रखता है, जब उन परिंदों को अल्लाह भूखा नहीं मारता है, अल्लाह अपने महबूब के गुलामों को भूखा कैसे मारेगा। इसलिए जिंदगी जियो वकार के साथ, इस तरह जिंदगी जियो कि तेरी माँ भी तुझसे खुश रहे, तेरा बाप भी तुझसे खुश रहे। जिसके माँ बाप वालिदैन खुश होते हैं, बुजुर्गान दीन भी उससे खुश होते हैं, अल्लाह के हबीब भी उससे खुश होते हैं, और जिससे अल्लाह के हबीब खुश होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के लिए जन्नतें सजाई हैं। आखिरी बात आपके दरमियान में रख देना चाहता हूँ। अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला ने ये कहा है कि आप इन बातों को जरूर रखें, चूंकि इन स्टेजों से, इन प्रोग्राम से ये पैगाम ना दिया जाए तो उसके लिए अलग प्रोग्राम मुनक़िद, अलग महफिल नहीं सजाई जाएगी। यहीं से वो पैगाम भी आपको समाअत करनी है कि आज देखिए, मुतालबा करते हैं, जब बेटी होती है, बेटी को पाल पोस कर कोई जवान करता है, फिर उसके बाद
बाद मुतालबा करके उस बेटी के बाप के दिल को छलनी करते हैं। क्या नहीं करता है बेटे का बाप, जब मुतालबा करता है तो बेटी का जो बाप होता है सहम जाता है, देने पे मजबूर होता, ना दे तो उसकी बेटी का डोली न उठे, ना दे तो उसकी बेटी कभी सुहागन न बने, ना दे तो उसकी बेटी को कौन ले जाए डोले में सजाकर, इसलिए देने पर मजबूर होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कहीं वो दिन पलट कर ना आ जाए कि मुस्तफा जब तशरीफ नहीं लाए थे लोग अपनी बेटियों को नमक छटाकर मार देते थे अरब की जमीन पर, ताकि हमारा कोई दामाद ना बन सके, हम पे कोई सवार ना हो सके, इसलिए लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे। उस जमाने में जब बेटियों को लोग जिंदा दरगोर कर रहे थे, बेटियों से कोई प्यार नहीं करना चाह रहा था। उस जमाने में जब बेटियों को लोग गिरी हुई नजर से देख रहे थे, उस जमाने में मेरे आका ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा को प्यार देकर जमाने वाले को ये बता दिया था, सुन बेटियां नफरत करने की चीज नहीं, मोहम्मद ने सीने से लगाकर बता दिया है बेटियां तो मोहब्बत करने की चीज होती। आकाए कौनैन ने ये पैगाम दिया, बेटियों को रहमत बताया है, तो रहमत को रहमत मानिए, प्लीज रहमत न बनाइए, इसलिए कि मुस्तफ़ा के फरमान, मुस्तफ़ा ने जिसे रहमत बताया हर हालत में वो रहमत है, वहाँ रहमत की कोई बात नहीं होती है। फिर शादियों के मौके पे जो खराफात होते हैं, शराब पी के भाई ये वो फलान ढिमकान, ढेर सारे रिश्ते वाले आ जाते और वो शराब के नशे में धुत है, पूछा जाता वो उसकी वो हालत क्यों, वो बहनवी है, छोड़ दीजिए उसको उसी हालत, क्या बहनवी है तो उसके लिए अलग कानून है, अलग दीन है। नहीं नहीं, एक बात अगर आप लोग इजाजत देते हो, आप हजरात इजाजत दे तो एक बात इजाजत है, हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। शराब पीते कहाँ है भाई, कहाँ पीते, किस जगह पर, जगह देखिए वो जगह जहाँ पे निकाह का होना है। निकाह क्या है, मुस्तफा की अजीम सुन्नत है, बोलिए क्या है, क्या है, सुन्नत है। वो चाहे बहनोवी पिए या कोई दिगर रिश्तेदार के लोग पिए जिन्हें ससुराल वाले कुछ कह नहीं सकते, वैसे लोग पिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निकाह जहाँ पे किया जाए वो जगह इबादत की जगह, सुन्नत अदा करने की जगह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी मस्जिद में बैठकर कोई शराब पीना चाहे, आप पीने दोगे? बोलिए ना, उसकी इजाजत आप दोगे? मस्जिद में बैठकर कोई शराब पीना चाहे, आप कलाई पकड़ लोगे, कहोगे सुनो जाके कहीं और अपनी प्यास बुझा लो, जाके कहीं और शराब पी लो, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, यहाँ इबादत की जाती है, बैठ के शराब नहीं पिया जाता, तमाशा खड़ा नहीं किया जाता। मालूम हुआ जो इबादत की जगह होती है वहाँ तमाशा खड़ा नहीं किया जाता, शराब नहीं पिया जाता, जहाँ पे मुस्तफा की सुन्नत अपनाई जाती है, निकाह जैसे सुन्नत अपनाई जाती है, वो भी इबादत की जगह होती है, और जहाँ इबादत की जाती है वहाँ शराब नहीं, मुस्तफा पे दुरूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक इबादत की जगह तक के तकद्दुस की हिफाजत आप कर रहे हो, दूसरी जो इबादत की जगह है उसके तकद्दुस को पामाल होते हुए आप किन आंखों से देख रहे हो। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इन हालात से टकराना हो तो अपने घर के हालात को दुरुस्त कर लीजिए, वालिदैन की खिदमत कीजिए, रब की रजा के लिए जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि जो अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी जीता है, वालिदैन के साथ अच्छा मामला रखता है, उसने सलूक करता है, बड़ों की इज्जत करता है, छोटों पे दस्ते शफकत रखता है, फिर उसके पास माल हो ना हो, दौलत हो ना हो, सल्तनत हो ना हो, जमाने के लोग उसे फकीर कहे, गरीब कहे या कुछ भी कहे, ये उसके नजरिए पे डिपेंड करता है, लेकिन उसकी ये शान होती है जो अल्लाह के लिए जिंदगी जीता है, उसकी ये शान होती है जिस्म पे फटा पुराना कपड़ा क्यों ना हो, बाल उलझे हुए क्यों ना हो, वो गरीब की तरह दिखता क्यों ना हो, उसकी ये शान होती है, उसकी जूतियों की ठोकरों से सल्तनतें कायम होती है, उसकी जूतियों की ठोकरों से हुकूमतें कायम।